पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए। रेखा AB जीवा है, QF त्रिज्या है, OD त्रिज्या है, PC जीवा है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि त्रिज्या और जीवा आखिर होता क्या है। क्लास 6 के जो वृत्त का चैप्टर है उसमें मैंने डिटेल में समझाया है वृत्त के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो। अगर आपको बहुत ही डिटेल में जानना है तो वो वाले वीडियोज़ आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा। मान लो एक सर्कल है और ये केंद्र है, तो अगर हम कोई वृत्त पर पॉइंट लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लें, ना हमें वृत्त के अंदर लेना है कोई पॉइंट, ना ही हमें वृत्त के बाहर लेना है, हमें वृत्त की जो बाउंड्री है उसके ऊपर पॉइंट लेना है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट ए है और ये सेंटर ओ है। तो अगर हम सेंटर ओ को इस ए पॉइंट से मिला देंगे तो ये जो रेखाखंड होगा ओ ए, ये कहलाएगा रेडियस, यानी कि त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया बी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया सी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया डी, तो ओ बी, ओ सी और ओ डी ये सभी आपस में बराबर होंगे। जितनी भी त्रिज्या हो सर्कल की वो सभी बराबर होती हैं। मान लो एक सर्कल है, ये सेंटर ओ है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बी। अगर मैं ए से बी को मिलाऊँ सेंटर होते हुए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है वो है सेंटर होते हुए, तो ए बी जो रेखाखंड होगा वो कहलाएगा डायमीटर, यानी कि सर्कल का व्यास। जो सर्कल का व्यास होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। डायमीटर जो होगा वो रेडियस का 2 गुना होगा। मान लो ये एक सर्कल है, ये सेंटर ओ है, डायमीटर क्या था ए और पॉइंट बी, तो वो डायमीटर होता था। अब मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में डायरेक्ट कनेक्शन अगर कर लें तो ये वाला जो रेखाखंड है ये कहलाता है जीवा, अंग्रेजी में कहेंगे इसको कॉर्ड। सवाल नंबर 1 करते हैं। रेखाखंड ए बी एक जीवा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए बी ये है, यस रेखाखंड ए बी एक जीवा है क्योंकि ये सेंटर से होके नहीं जा रही है। अगर ये सेंटर से होके रेखा जा रही होती तो ये डायमीटर कहलाता, तो पहले का उत्तर हो जाएगा यस। दूसरा उत्तर है क्यू एफ एक त्रिज्या है। क्यू एफ ये वाली जो लाइन है ये वाली जो लाइन है क्यू एफ क्या एक त्रिज्या? नहीं, त्रिज्या हमेशा सेंटर से होके सर्कल की बाउंड्री पे मिलती है। ओ डी एक त्रिज्या है, क्यू एफ एक त्रिज्या नहीं है, तो क्यू एफ त्रिज्या है, इसका हो जाएगा नो। ओ डी एक त्रिज्या है, इसका हो जाएगा यस। पी सी जीवा है, पी सी ये वाली इतनी सी रेखा ये जीवा नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा नो। सवाल नंबर 2 करेंगे हम लोग। अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है। अर्धवृत्त में बना कोण मैंने पिछले शॉर्ट्स में आपको बताया था। अर्धवृत्त में बना कोण का क्या मतलब होता है? इस पॉइंट से ऐसे ये कोण बना देना, यानी कि ये एंगल जो होता है ये हमेशा समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है, राइट एंगल। ये पिछले शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। सवाल नंबर 3 करेंगे। आकृति 11.5 के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित कीजिए। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है ओ। अब 2 वृत्तखंड होते हैं, दीर्घ और लघु। मान लो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ ए बी, तो ये वाला जो एरिया है ए बी ये वाला ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड क्योंकि इसका एरिया छोटा है। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो इस सवाल में पूछा है कि दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित कीजिए, तो ये जो एरिया है ए डी बी ये इसको हमने ऐसे छायांकित कर देना है और हमारा उत्तर हो गया है। सवाल नंबर 4। आकृति 11.6 में ओ सेंटर है, किन्हीं 2 त्रिज्य खंडों के नाम लिखिए। तो त्रिज्य खंड क्या होते हैं? मान लो एक सर्कल है, ये सेंटर ओ है। अगर मैं वृत्त की बाउंड्री से एक पॉइंट सेंटर की तरफ ले जाऊं और एक इस तरह से ले जाऊं, तो ये वाला जो एरिया होगा इसको हम लोग त्रिज्य खंड कहेंगे। ये इतना पूरा एरिया, ये जो एरिया है इसको हम लोग त्रिज्य खंड कहेंगे। और ये हो गया हमारा लघु त्रिज्य खंड। और ये वाला जो एरिया है हमारा ये इतना, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको हम लोग शेड कर देते हैं, ये हो जाएगा नीला वाला है दीर्घ त्रिज्य खंड, लाल वाला है लघु त्रिज्य खंड। तो सवाल में कह रहा है कि 2 त्रिज्य खंडों के नाम। तो 2 त्रिज्य खंड हो गए हमारे ए ओ बी, एक तो ये हो गया ए ओ बी,
और दूसरा त्रिज्यखंड हो गया हमारा COB या फिर BOC। ये हमारे 2 त्रिज्यखंड हो गए। सवाल नंबर 5, 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। मान लो हमने एक सर्कल खींचा जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस है। ये आपको अपनी कॉपी पे बनाना पड़ेगा 2.5 सेंटीमीटर की नाप लेके, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की नाप लेके। सेंटर जिसका O है, O सेंटर है। इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए, यानी कि 2 आधे आधे सर्कल में व्यक्त कीजिए। तो सिंपल है, हम एक डायमीटर बना देंगे। आधा सर्कल ये हो गया हमारा और आधा सर्कल हमारा ये हो गया, 2 सर्कल हो गए हमारे पास। सवाल नंबर 6, आकृति 11.7 में O केंद्र है, एंगल ACB, यानी कि एंगल ACB ये कितने अंश का है? मैंने क्या बताया था, ये आपने देखा है, ये एंगल जो सवाल में दिया गया है ये अर्धवृत्त में बन रहा है। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। हम ये लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 11B। और जितने भी मैं शॉर्ट्स वीडियोस बना रहा हूँ उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं वीडियोस में अगले जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं उसके शॉर्ट्स यानी कि उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। थैंक यू।